हुए बात अब दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार देखा जा रहा है। दिल्ली की आबो हवा लगातार खराब हो रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। दिवाली से पहले ही दम घोटू राजधानी की हवा बनी हुई है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी धुंध देखी जा रही है, धुआं देखा जा रहा है। दिवाली से पहले ही गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली एनसीआर हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल है। सांसों पर बड़ा संकट इस धुंध की वजह से, इस धुएं की वजह से। पराली जलाने का सिलसिला पड़ोसी राज्यों में लगातार जारी है, जिसका बड़ा असर दिल्ली एनसीआर पर देखा जा रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों से स्थितियां इसी तरह की बनी हुई हैं। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड इस बार प्रदूषण ने तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बहुत जरूरत होने पर ही लोग कोशिश कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकलें, क्योंकि घरों से बाहर निकलने पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन जैसी समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। 6 अलग-अलग तस्वीरें ये आप किस तरह से दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार पड़ रही है। चपेट में पूरा एनसीआर है। राजघाट, इंडिया गेट, आनंद विहार, नोएडा की तस्वीर आपने देखी। एनसीआर के भी इसी तरह के हालात हैं। गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी स्थितियां बेहद खराब हैं और पूरे दिल्ली के यही हाल हैं। आनंद विहार सबसे ज्यादा पोल्यूटेड, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 को पार कर गया। और कल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कुछ जगहों पर 800 को पार कर गया, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बेहद गंभीर हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर हो गई है। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की स्थिति बेहद खतरनाक है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये आबो हवा जहरीली मानी जा रही है। इसके अलावा अस्थमा, दमे के जो मरीज हैं, उनके सामने भी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। राहत के फिलहाल कोई आसार मिलते नजर आगे आने वाले दिनों में नहीं नजर आते हैं, क्योंकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। बारिश से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से इस तरह का कोई पूर्वानुमान नहीं है। बारिश अभी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ दिवाली चूंकि बेहद नजदीक है, महज एक हफ्ता दिवाली में बचा है, ऐसे में आगे आने वाले दिनों में स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। अपनों का खुद ही ध्यान रखना होगा। सरकार की तरफ से अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर लिए जा रहे हैं। कल इमरजेंसी मीटिंग भी दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाई गई थी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक बार फिर से पत्र लिखा है और तमाम पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग बुलाने की मांग की है, ताकि सीएक्यूएम का जो ऑर्डर है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कराया जा सके। सर, समस्या कहाँ आ रही है? सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 लागू कर दिया। कल आप आनंद विहार पहुंचे रात को, आपने देखा कि BS3 की जो पुरानी डीजल बसें हैं वो दिल्ली में आ रही हैं। देखिए, ये चीज़ जो दिख रही है कि पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। कोई किसी तरह का सहयोग करने को तैयार नहीं है। बार बार हमने निवेदन किया है कि भाई प्रदूषण जितना दिल्ली में उससे ज़्यादा एनसीआर में है। कल आपने देखा भी होगा कि ग्रेटर नोएडा सबसे पोल्यूटेड सिटी रहा, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इवन जो सीएक्यूएम केंद्र सरकार ने कमीशन बनाया है, सीएक्यूएम ने आदेश दिया था कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर सीएनजी की बस चलती है, इलेक्ट्रिक बस चलती है। यहाँ धुआं देकर पोल्यूशन पैदा करने वाली डीजल बसों को मत भेजो। पूरे एनसीआर में उसने गाइडलाइन दिया कि एनसीआर के अंदर केवल जो है सीएनजी की बस चलेगी, इलेक्ट्रिक बस चलेगी या BS6 की बस चलेगी। कल रात में जब मैं आनंद विहार गया और वहां देखा कि सारी बसें जो उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, वो सारी बसें जो हैं वो डीजल की बसें हैं, BS3 BS4 की। यानी कि सीएमक्यूएम को भी भाजपा की सरकारें मानने को तैयार नहीं है। तो ग्रैप के नियमों की धज्जियां तो चारों तरफ उड़ा रहे हो। जब कुछ मानोगे नहीं तो चारों तरफ से जो प्रदूषण आप भेज रहे हो उसका नुकसान तो दिल्ली के लोगों को हो रहा है। इसलिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से चिट्ठी लिखी है कि इमीडिएट मीटिंग बुलाई जाए और सीएक्यूएम के आदेशों को जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान बनाया जाए। सर, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। कल आदित्यनाथ ने भी प्रदूषण का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो उन्हें इमेजेस मिल रही हैं सैटेलाइट की, उसमें पंजाब में पराली एक बड़ा मुद्दा बताया योगी आदित्यनाथ ने, और ये भी कहा कि जब वो कल गाजियाबाद पहुंचे तो उन्हें भी आंखों में जलन महसूस हुई। आंखों में जलन तो महसूस होगी, क्योंकि प्रदूषण है यूपी के अंदर, तो जलन तो महसूस होगी। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि कम से कम जो बसें डीजल की धुआं फेंकती घूम रही हैं चारों तरफ,
ईंट भट्ठे चारों तरफ जो दिल्ली के चारों तरफ यूपी में जल रहे हैं, जो वहाँ जनरेटर सेट चल रहे हैं, जो पटाखों पे जो प्रतिबंध है उसको लगाएं, तो कुछ करें, वो भी कुछ करना तो पड़ेगा ना। केवल पंजाब देखने से तो प्रदूषण की समस्या समाप्त नहीं होगी। मतलब डीजल की बसें यूपी से आ रही हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है इस बारे में? 1 नवंबर से प्रतिबंधित है, क्या उनको पता नहीं है? पंजाब में पराली मुद्दा इस साल भी है तो नहीं, पराली देखिए, पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलने की संख्या आधी हुई है, लेकिन जो आधी बची है उसे कम करना पड़ेगा सबको। सभी सरकार को, चाहे वो आम आदमी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, सभी को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। सबके सामूहिक प्रयास से ही समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। एक आखिरी सवाल, छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद है, प्राइमरी स्कूल, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि बच्चे अगर अभी बाहर जाएंगे तो प्रदूषण के संपर्क में आने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो क्या सोमवार से जो स्कूल बंद है उसे आगे बढ़ाएंगे या फिर मास्क वास्क के लिए कोई ऑर्डर जारी करेंगे सर? देखिए, अभी मॉनिटर किया जा रहा है QI को, क्योंकि आज प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सा सुधार हुआ है। कल भी और मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, ऑड इवन को लेकर कोई चर्चा, क्योंकि CAQM के जो 4th स्टेज है उसमें ऑड इवन को लेकर है। देखिए, अभी तो कल से प्रदूषण की स्थिति में सुधार हो रहा है, तो सभी परिस्थितियों पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और आगे जो जरूरी कदम होंगे एक्सपर्ट्स की राय लेकर के करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। जर्नलिस्ट पवन के साथ नबीन निशान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में सांस लेना लगातार दूभर होता जा रहा है और आपको बता दें, एक स्मोक टावर जो कि कनॉट प्लेस में है, जिसको 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा इनोग्रेट किया गया था, लगभग 23 करोड़ की लागत पर अभी उस पर ताला लगा हुआ है। ये जो है एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस टाइम पर दिल्ली जो है सांस हवा के लिए तड़प रहा है, जिस समय दिल्ली के लोग जो है सांस हवा के लिए तड़प रहे हैं, उस टाइम पर ऐसे स्मोक टावर्स का होना एक बड़ा सवाल जो है खड़ा करता है। आप देख सकते हैं 24 मीटर लंबा ये स्मोक टावर है, जो कि काफी इफेक्टिव हो सकता है जब प्रदूषण प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी लगातार जो है खराब होती जा रही है। वहां पर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़े पंखे भी इसमें लगे हुए हैं। लगभग 40 इसमें पंखे हैं और 5000 एयर फिल्टर हैं, जो कि एयर क्वालिटी को साफ करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। आपको बता दें, IIT बॉम्बे वगैरह ने भी स्टडी इस पे कंडक्ट करी थी और उनका मानना ये है कि ये जो प्योरीफायर्स हैं, फिल्टर्स हैं, ये 50 मीटर के रेडियस में लगभग 70 से 80% एयर को क्लीन कर सकते हैं और 300 मीटर के रेडियस में ये लगभग 15 से 20% एयर को क्लीन कर सकते हैं। और एक और स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो जितनी एयर की कॉन्सेंट्रेशन PM 2.5 की ये क्लीन कर रहा है, वो थोड़ा इनइफेक्टिव है, क्योंकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल ये बोला कि DPCC के चेयरमैन अश्वनी कुमार ने जो है यहाँ पर फंड्स रिलीज करना रोक दिया था, जिसकी वजह से 7 महीने पहले यहाँ पर 10 लोगों की एक टीम, इंजीनियर्स की, ऑफिशियल्स की, उनको हटा दिया गया था और अब 7 महीने से ये स्मोक टावर बंद पड़ा है। आप वहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक स्क्रीन भी लगाई गई थी बड़ी सी, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को दिखाती है और सारे पैरामीटर्स को दिखाती है। जब बात आती है एयर क्वालिटी की दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का इशू जो है आज का नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है और दिल्ली वालों को जो है इससे लगातार जूझना पड़ता है। तो ऐसे समय में बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली में 2 स्मोक टावर्स हैं, एक यहाँ पर है कनॉट प्लेस में जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और एक टावर है आनंद विहार के अंदर। तो ऐसे समय पर क्या और जो स्मोक टावर्स हैं उनको लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एंटी स्मोक गन्स का प्रयोग हो रहा है, वाटर स्प्रिंकलर्स का प्रयोग हो रहा है, मैकेनाइज्ड स्वीप मशीन्स का प्रयोग हो रहा है, पर उसके बावजूद भी जो है प्रतिदिन पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सफेद चादर जो है प्रदूषण की वो नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा दिल्ली जो है वो प्रदूषण की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। लगातार लोगों को भी इससे दिक्कतें होना शुरू हो गई हैं, आंखों में जलन, गले में दर्द, इस तरीके की दिक्कतें जो है वो आमतौर पर जो आम आदमी है वो फेस कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली का AQI जो है वो 500 के पार जो है वो जा चुका है और लगातार स्थितियां जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ दिक्कतों का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। सर, आप लोग डेली, क्योंकि साइकिलिस्ट हैं, आप डेली निकलते हैं, टूर करते हैं दिल्ली का, और जिस तरीके से स्थितियां जो एक बार फिर दिल्ली में नजर आ रही हैं, हर साल इसी तरीके की परिस्थिति पैदा हो जाती है, क्या लगता है क्या वजह है इसकी?
राइट नाउ तो खैर दिवाली है तो लोग थोड़े पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं, उस वजह से भी होता है। बट अदर देन दैट रेगुलरली भी अगर हम लोग देखें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही हाई रहता है। तो इट हैज़ टू बी लाइक आई सेड बिफोर, इट हैज़ टू बी अ कंस्ट्रक्टिव प्लान, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर 5 years 10 years का प्लान करें एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करें सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ओवरनाइट तो ये नहीं होगा, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉबली थिंग्स विल गेट बेटर। क्या लगता है सर, कितना इफेक्ट है ये जो आप लोगों पर कर रहा है, क्योंकि डेली निकलते हैं आप, वॉक करते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है? ये तो है ही ना, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी एट द एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो ह्यूमंस, तो हम लोग पे भी असर तो करेगा ही। बट देन अगेन लाइक आई सेड, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट लाइक ओवरनाइट वाइप आउट नहीं कर सकते हो। सो या वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्टे एज फिट एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स हम लोग ये रूट नहीं लेके कोई और रूट ले, लेकिन वहाँ पे भी इतना ही है पोल्यूशन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा है और दूसरे पूरी दिल्ली में एक ही हाल है। तो क्या लगता है सरकार जो है कर पा रही है, क्योंकि हर साल वही परिस्थितियां जो है वो पैदा हो जाती है? आई एम वेरी श्योर कि सरकार अपने साइड से तो कर ही रही है कुछ, ऑल्दो हम लोग को शायद दिखता नहीं होगा जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं। बट देन अगेन हमें नहीं दिख सकता है, लेकिन जिस तरीके से हालात है उनसे तो जाना जा सकता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप डेली साइकिलिंग करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, क्या लगता है क्या कुछ वजह है? वजह तो वही है पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस में भी प्रॉब्लम होती है, गले में भी थोड़ा लगता है। बट इनफैक्ट वही है, हर साल का काम है ये, ओवर द टाइम इम्प्रूव हो जाएगा। की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम उस हॉटस्पॉट पे मौजूद हैं जो कि जो चिन्हित किए गए हैं सरकार की तरफ से, जहां पर सबसे ज़्यादा AQI जो है वो देखने को मिलता है। इस वक्त हम आनंद विहार में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सफ़ेद चादर जो है कोहरे की वो नज़र आ रही है और उसी से लड़ने के लिए जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एंटी स्मोक गन्स जो है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी जो है वो छिड़का जा रहा है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको सेटल किया जा सके। लगातार हम सुबह से ही दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से जो गंदी हवा है, जो जहरीली हवा है, उसका प्रकोप जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो AQI है वो 500 के पार चला गया है। आपको बता दें दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 504 रिकॉर्ड किया गया है और वहीं अगर आनंद विहार के भी AQI की बात करें तो 448 AQI जो है वो आनंद विहार का रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में आता है। जो लंग्स की प्रॉब्लम जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिलता है जब इस तरीके से जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है।